अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में मैं वसीम खान आप तमाम तुलबा का खुशामदीद करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुतशाबिहत। 10वीं जमात के इल्म रियाजी हिस्सा दुअम में हम सबक नंबर 1 के अंदर मौजूद जो बुलंद मेयार के सवालात है, हॉट्स क्वेश्चन है, जो हमारे SCERT के क्वेश्चन बैंक में पूछे गए हैं, वो सवालात हम इस वीडियो में हल करने जा रहे हैं। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट से हमेशा की तरह गुजारिश है कि मेरे चैनल को जो है आप अगर ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिए और ऑनलाइन देखिए। मैं हमेशा अपने वीडियो में आप तमाम तुलबा से ये इल्तमास करता हूँ कि मेरे वीडियो को जो है वो आप ऑनलाइन देखें, शुरू से आखिर तक देखें। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं हॉट्स क्वेश्चंस। तो बच्चों, सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 4, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से बाहर से होता है ना। तो ये सवाल आपको दिया गया है, 4 मार्क्स का एक है। तो क्या बोला गया, एक ख़त है, शक्ल आपके सामने बनी है, एक ख़त है MN जो मुसल्लस XYZ के अज़ला XY को नुक्ता M पर और XZ को नुक्ता N पर कता करता है, ये बताया गया है। तो हमें कहता है कि साबित कीजिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल XMN यानी ऊपर वाले मुसल्लस का रकबा बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ यानी बड़े मुसल्लस का रकबा, ये जो बराबर है किसके, XM ज़रब XN, XM ज़रब XN बटे XY ज़रब XZ। तो ये ज़रब में इस तरह से लाना है आपको। तो सबसे पहला आप ये काम करेंगे कि जो दिया हुआ पॉइंट है कि भाई MN ने XY को नुक्ता M पर और XZ को नुक्ता N पर कता किया है, और फिर आप जो है एक अमल करेंगे। वो अमल ये है इस तरह से कि आप जो है YN को मिलाएंगे, YN मिलाने पर इस तरह से आप लिखेंगे, है ना। तो YN मिला लेते हैं यहाँ पर, देखिए ये YN हमने मिला लिया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाला मुसल्लस XMN तो है, लेकिन साथ में XYN भी है ना, 2 मुसल्लस बन रहे हैं। तो इन 2 मुसल्लसों में अब हम बात करेंगे, है ना। तो पहले XMN और दूसरा मुसल्लस XYN में अगर हम यहाँ से नुक्ता N से एक उमूद अगर इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पर ऐसे ND बना लेते हैं मान लो, तो इस XMN का इर्तिफा भी ये ND होगा और ये जो मुसल्लस है XYN इसका भी इर्तिफा यही होगा, यानी ये मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस है। तो ऐसे मुसल्लसों के हमने आपको बताया है बेसिक में, है ना, 1 शॉर्ट लेक्चर में, कि मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस के कायदे तनासुब में होते हैं, है ना। तो हम इन दोनों मुसल्लसों की जो है रकबे वो तनासुब में रखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इस तरह से लिखेंगे XMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल XYN। तो इसमें कायदे जो है तनासुब में रखेंगे। तो ऊपर वाले मुसल्लस का कायदा क्या है, XM है, और नीचे वाला जो मतलब ये जो मुसल्लस है XYN इसका कायदा क्या है, XY है ना। यहाँ पे लिखेंगे मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस, मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट, इस तरह से लिखेंगे। ये पहला पॉइंट है हमारा, मान लीजिए, है ना। ये समझाने के लिए हमने जो है ये बनाया था इर्तिफा। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, हमें XN और XZ भी चाहिए ना, तो XN भी चाहिए हमको। तो अब हम क्या करेंगे, तो XN जो है इस मुसल्लस में भी आता है जिसको हमने अभी बनाया है ना, XYN। तो XYN और मुसल्लस बड़ा वाला जो है XYZ, इन दोनों में अब हम काम करेंगे। अब इन दोनों के मुसल्लस के रकबे तनासुब में लिखिए। इसमें भी आप गौर करेंगे XYN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ। ज़रा गौर से देखिए, अगर मैं यहाँ से एक इर्तिफा बनाऊँ, उमूद बनाऊँ, तो XYN का भी इर्तिफा वही होगा और बड़ा जो मुसल्लस है XYZ उसका भी इर्तिफा वही होगा, यानी यहाँ पर भी मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस है। तो अब जो इनके कायदे बनेंगे वो XN और XZ बनेंगे, और उनके कायदे भी एक ही ख़त पर वाक़ हैं, है ना। तो यहाँ पर हम इनके कायदे तनासुब में रखते हैं। XYN का कायदा अब क्या हो जाएगा, XN हो जाएगा, क्या हो जाएगा, XN हो जाएगा। अगर हम इस तरह से एक उमूद बनाते हैं यहाँ से, ऐसा एकदम सीधा 90 दर्जे का उमूद ऐसा बनाते हैं, तो
एक्स वाई एन का भी इर्तिफा वही होगा और एक्स वाई जेड मुसल्लस का भी इर्तिफा वही होगा, यानी मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस इसलिए कायदे तनासुब में रख रहे हैं हम। तो एक्स एन अपॉन एक्स जेड, यहाँ पर भी लिखेंगे मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लस, जो आपने यहाँ लिखा वही आपको यहाँ कॉपी करना है ना। ये मसावत नंबर समझ लीजिए हमारी 2 हो गई। अब मसावत नंबर 1 और 2 को गौर से देखिए, इन दोनों को हम ज़रब करेंगे। मसावत 1 ज़रब मसावत नंबर 2, मसावत नंबर 1 और 2 को ज़रब करेंगे। अब आप सोचेंगे ज़रब क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि देखो फॉर्मूला मतलब जो हमको साबित करना है यहाँ पर इसके अंदर ज़रब है। तो मसावत नंबर 1 पहले लिखते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स एम एन, ये लिख दिए, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई एन। ज़रब कर रहे हैं किससे, मसावत नंबर 2 से, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। अब इसकी कीमत क्या है, ये है ना, यहाँ लिखते हैं एक्स एम अपॉन एक्स वाई इज इक्वल, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई ज़रब कर रहे हैं एक्स एन बटे एक्स जेड, है ना। ज़रब कर रहे हैं तो ज़रब को थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ मैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ सेम है, देखो ये चीज़ सेम है, एक्स वाई एन और एक्स वाई एन कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स एम एन बच रहा है ऊपर, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बच रहा है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये बच रहा है ना एक्स एम ज़रब एक्स एन अपॉन एक्स वाई ज़रब एक्स जेड। देखिए यही लाना था हमें, यही साबित करना था ना, ये हमारा ये साबित करने वाला चीज़ आ गई। क्या इस्तेमाल किया, मसावी इर्तिफा वाले मुसल्लसों के रगबे हमने तनासुब में रखे, है ना। तो इसमें एक चीज़ जो है या वाई एन हमको मिलाना पड़ा, बस बाकी सोल्यूशन आपके सामने है। तो सवाल नंबर जो है चौथे का पहला आपके सामने यहाँ मौजूद है। वीडियो को रुकाकर या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 2 क्या बोला गया है, शक्ल बनी है आपके सामने, मुसल्लस ABC में MN एक कता है जो AC के मुतवाज़ी है, ऐसा हमें बताया गया है। MN जो मुसल्लस ACB को जो है 2 बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, ऐसा हमको बताया है। ये MN ने ये ABC पूरे बड़े मुसल्लस को ये आधा और ये आधा, मतलब 2 बराबर आधे आधे हिस्सों में तकसीम किया है। तो हमें कहता है कि AM बटे AB की कीमत मालूम कीजिए। AM बटे AB क्या बोलता है हमें, AM बटे AB की जो कीमत है ये हमको मालूम करनी है। तो किस तरह से मालूम करेंगे, ज़िलों का तनासुब सेम पूछा है हमको, और ज़िले तनासुब में कब होते हैं, जब 2 मुसल्लस मुतशाबा होते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए कि 2 मुसल्लस मुतशाबा इसमें बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा मुसल्लस है ABC और एक छोटा मुसल्लस है MBN, हम दोनों मुसल्लस को मुतशाबा साबित करेंगे। अभी आपको आना चाहिए, क्योंकि आपने ऐसे बहुत सारे हमारे वीडियोज़ देखे होंगे जिसके अंदर हमने ऐसे किस्म के सवाल बहुत सारे हल किए हैं, है ना। तो सबसे पहले जब हम हल शुरू करेंगे तो जिस मुसल्लस में हम बात कर रहे हैं पहले उसका नाम लिखेंगे। तो ABC और मुसल्लस MBN में, है ना, इस मुसल्लस में, इन 2 मुसल्लस में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट हमारा जो होगा वो है नज़ीरी ज़ाविये का। देखो इस तरह से आप लिख सकते हैं, एक ही खत पर आने वाले, ये वाला भी ले सकते हैं आप। तो इस मुसल्लस में, बड़े मुसल्लस में ज़ाविया A का नाम लेंगे, तो ज़ाविया A का नाम लेंगे तो कैसे लेंगे, BAC ले लेंगे या CAB बोलिए आप, है ना। ये मुतमासिल रहेगा किससे, ज़ाविया BMN से, BMN। देखो एक लाइन पर आते हैं, F बन रहा है, 9th क्लास में हमने पढ़ा है, नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ियाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, नज़ीरी ज़ाविये, इस तरह से लिखेंगे नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ियाँ। नंबर 2, गौर से देखिए, ज़ाविया B जो है दोनों मुसल्लस में कॉमन है, मुश्तरिक है ना, कॉमन है। तो एंगल B का नाम कैसे लेंगे, एंगल ABC मुतमासिल है, कॉन्ग्रुएंट है एंगल MBN से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दोनों में मुश्तरिक ज़ाविया, है ना, मुश्तरिक ज़ाविया, इस तरह से लिखेंगे। नंबर 3 पॉइंट, देखो 2 ज़ाविये की जोड़ी लिखना होती है हमें मुसल्लस को मुतशाबा साबित करने के लिए। तो दोनों मुसल्लस जो है मुतशाबा साबित हो गए, 2 ज़ाविये की जोड़ियाँ लिख दी हमने। अब मुसल्लस का नाम लिखिए, मुसल्लस ABC मुतशाबा हो चुका है, यानी सिमिलर हो गया है ट्रायंगल MBN से, है ना। क्या लिखेंगे, आजमाइश, 2 ज़ाविये की जोड़ियाँ लिखी है ना हमने, इसलिए जा आजमाइश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जा आजमाइश, एंगल टेस्ट, जा आजमाइश, है ना। अब जब मुसल्लस जो है वो मुतशाबा हो चुके हैं तो इसके ज़िले हम तनासुब में रख देंगे। चौथे पॉइंट में क्या लिखते हैं, ज़िले तनासुब में रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, AB
बटे एम बी, ए बी बटे एम बी। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, बी सी बटे बी एन इज इक्वल टू फिर ए सी बटे एम एन। इस तरह से हम लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म में लिखिए, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें ए एम बटे एम बी का तनासुब लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, हमें सवाल में एक चीज़ बताई गई है। क्या बताई गई है कि इस एम एन ने पूरे ए बी सी को मसावी हिस्सों में तकसीम कर दिया है। यानी ये जो इसका मुसल्लस का जो रकबा है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल एम बी एन जो है वो आधा होगा पूरे कौन से, बड़े मुसल्लस के रकबे से, ए बी सी से। ये हमको दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी को इस तरह से तनासुब में ले लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एम बी एन के तनासुब में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ले लेंगे। क्या बच रहा है यहाँ पर, 1/2 बच रहा है। यानी हमें मुसल्लसों के रकबों का तनासुब मिल गया है। तो हम ज़िलों का तनासुब मालूम कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से, ध्यान से, आपको तवज्जो पूरी होनी चाहिए यहाँ पर। जब मुसल्लसों के रकबों की निस्बत दी गई है, ज़िलों की निस्बत मालूम करनी है, मतलब मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला लगेगा। क्या लगेगा, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों के मसले से। रकबों के मसले से तो कैसा लगता है वो रकबों का मसला, एरिया ऑफ ट्राइंगल एम बी एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लगा दिए। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, एम बी एन का ज़िला है क्या रहेगा, बी एम रहेगा, तो बी एम का स्क्वायर, और ए बी सी का ज़िला क्या रहेगा, ए बी रहेगा, तो ए बी का स्क्वायर। इस तरह से रख देंगे। यहाँ पर इनका जो है रकबों की निस्बत दी गई, 1/2 वहाँ रख दीजिए। यहाँ पर बी एम का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, है ना। आप क्या करेंगे, जज़्र मुरब्बा कर लेंगे। जज़्र मुरब्बा करने पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो कैसा करेंगे, 1/√2 जो है, मतलब 1/2 जो है रूट में चले जाएगा। बी एम पे से स्क्वायर हट जाएगा, ए बी पे से भी स्क्वायर हट जाएगा। तो एक पे से तो जज़र हट जाएगा, लेकिन 2 पे जज़र लग जाएगा। तो ये बी एम अपॉन ए बी की कीमत आ जाएगी, बी एम अपॉन ए बी। हमको ए एम अपॉन ए बी मालूम करना है, याद रखिए। अभी फ़िलहाल बी एम अपॉन ए बी आया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अमल तफसील करेंगे। अमल तफसील में क्या होता है, नसब नुमा वाला जो नंबर होता है वो शुमार कुनिंदे से नफ़ी होता है ना। तो अमल तफसील करने पर, अमल तफसील से, तो 1 - √2 अपॉन √2 इस तरह से होगा। और ये बी एम माइनस ए बी अपॉन ए बी। अब आप गौर से देखिए, बी एम ए बी में से बी एम चला जाएगा तो क्या बचेगा, ए एम बचेगा। क्या बचेगा, ए एम बचेगा। और नसब नुमा में क्या है, ए बी है ना। और ये क्या है, 1 - √2 अपॉन ये √2। तो देखो हमको शायद यही मालूम करना था, ए एम अपॉन ए बी। ए एम अपॉन ए बी मालूम करना था। तो ए एम अपॉन ए बी की कीमत क्या है, 1 - √2 अपॉन √2 आ चुकी है। तो ये जो सवाल है बच्चों, सवाल नंबर 2, वो यहाँ मुकम्मल होता है। क्या किया हमने, पहले सबसे पहले 2 मुसल्लसों को मुतशाबा साबित किया, उसके ज़िल तनासुब में रखे। और जो सवाल की शर्त थी कि एम एन ने पूरे ए बी सी को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम किया, तो हमने इसको इस तरह से बताया कि एम बी एन जो है ये आधा हिस्सा है पूरे ए बी सी का, ऐसा बताया। तो इससे हमको 2 रकबों के मुसल्लसों के रकबों की निस्बत मिल गई हमको। इससे हमको इशारा मिलता है कि यहाँ पर मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला इस्तेमाल होगा। तो हमने वही इस्तेमाल किया, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों मसले से एरिया पर सिमिलर ट्रायंगल का इस्तेमाल किया, है ना। तो एम बी एन का जो ज़िला क्या होगा, बी एम होगा, बी एम का स्क्वायर लगाए। ए बी सी का क्या होगा, ए बी होगा, तो ए बी का स्क्वायर लगाए। वैल्यू रखे, स्क्वायर रूट लिए, है ना। फिर बाद में हमने तफसील किया। तो ए बी में से एम बी जब माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, ए एम बचेगा। तो हमने ए एम अपॉन ए बी यही हमको लाना था। तो सवाल नंबर 2 जो है बच्चों मुकम्मल हो जाता है। यहाँ पर इसका सलूशन आपके सामने मौजूद। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। हमने शक्ल बना रखी है, एक ट्रेपीजियम यानी एक जूजन का है ना। ज़रबतुल अज़ला है ABCD, जिसमें BC जो है AD के मुतवाज़ी है। और इसमें जो 2 वित्र है AC और BD, 2 डायगोनल है, दोनों एक दूसरे को नुक्ता P पर अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कता कर रहे हैं। हमें ये चीज़ दी गई है, AP की जो कीमत है वो 1/3 हिस्सा है किसका, AC का। AP इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू AC, ये हमको दिया है। साबित ये करना है DP जो है वो आधा होता है पूरे BP का, है ना। ये हमको साबित करना है।
जो सवाल में दी गई शर्त है उसी की बुनियाद पर समझ में आता है कि किस तरह से हल करना है ना। तो ज़रा पूरी तवज्जो के साथ आप देखिए यहाँ पर कि इसको किस तरह से हल करना है। सबसे पहला काम जो है हमको जो दिया गया है वही इसको लिखेंगे हम। देखो AP इज इक्वल टू 1/3 इंटू AC, ये दिया गया है। 3 को यहाँ ले लो, 3AP इज इक्वल टू AC, है ना। अब AC क्या है, 2 हिस्सों से मिलकर बना है, AP जमा PC लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम देखो A', P', कोलिनियर पॉइंट्स है, एक ही लाइन पे आते हैं। तो हम ये बताएंगे कि AC जो है वो AP जमा PC से मिलकर बना है ना। तो हमने यहाँ लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, ये AP को यहाँ ला लीजिए, 3AP के माइनस में ला लीजिए एक AP, तो यहाँ पे क्या बचेगा, PC बचेगा। तो यहाँ के 3 AP में से एक AP गया तो 2 AP बचा, ये PC आ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, AP यहाँ रहने दीजिए, उसके बटे में PC को ला लीजिए, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, और ये 2 जो है यहाँ जाके तकसीम में, यानी AP बटे PC का जो तनासुब है 1/2 आ जाएगा। AP बटे PC का तनासुब है 1/2 आ जाएगा, यानी ज़िलों की निस्बत हमको AP और PC की मिल गई है। अब आप गौर से देखिए, ऐसा सवाल आपने अपनी किताब में 2 से 3 जगह हल किया है ना। इसमें 2 मुसलस नज़र आ रहे हैं आपको। पहले मुसलस का नाम है ऊपर से APD, और नीचे वाला जो मुसलस है BPC या CPB, है ना, CPB। ये 2 मुसलस है। इन 2 मुसलस में, मतलब इन दोनों मुसलस को हम मुतशाबा साबित करेंगे। अब आप सोचेंगे मुतशाबा साबित क्यों कर रहे हैं भाई? अरे भाई हमको ये लेकर आना है ना, ये ज़िले तो तनासुब में है, लेकिन ये DP और PB भी तो तनासुब हमको लाना है ना। तो कैसे लेकर आएंगे? जब दोनों मुसलस मुतशाबा होंगे तभी तो उनके ज़िले तनासुब में होंगे ना, तभी तो हम ये ला सकेंगे ना। तो ये ध्यान में रखो, दोनों मुसलस को मुतशाबा साबित करना है। अब ऐसा सवाल आपने हल किया है तो यहाँ पर आपको 2 ज़ावियों की जोड़ियाँ मिलती है। कौन सी? एक तो है मुतबादला ज़ाविया, जिसे अल्टरनेट एंगल कहते हैं। देखो Z बनता है ना, ऐसे, वो ज़रा स्टाइल है अपना, है ना। ADB और DBC, बड़े अगर फिगर में अगर बताएंगे, है ना। तो छोटे मुसलस में अगर इस ज़ाविये का नाम लेंगे तो कैसे लेंगे, ADP कॉन्ग्रुएंट है, मुतमासिल है। ये वाले मुसलस में अब ज़ाविये का नाम लो, PBC, है ना, PBC। तो ये क्या है, मुतबादिला ज़ाविया है, अल्टरनेट एंगल, मुतबादिला ज़ाविया, Z बनता है। नंबर 2, एक और ज़ाविया है, आपने पढ़ा था 9th क्लास में, X ऐसा बनता था, ऐसा, है ना। यहाँ पे क्या बन रहा है, इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, यानी मुतकाबिला ज़ाविया। क्या नाम है इसका, मुतकाबिला ज़ाविया। तो इसका नाम APD, मुतमासिल बताएंगे एंगल BPC से, क्या आएगा ये, मुतकाबिला ज़ाविया, ये लिख दिए। नंबर 3 पॉइंट, 2 ज़ाविये की जोड़ियाँ हो गई, यानी मुसलस मुतशाबा हो गया। तो दोनों मुसलस का नाम लिखेंगे, मुसलस APD मुतशाबा हो गया है, मुसलस CB, है ना, CPB इस तरह से मुतशाबा हो गया। तो यहाँ आजमाइश क्या लिखेंगे, जाज आजमाइश, क्योंकि 2 ज़ाविये की जोड़ियाँ लिखी हमने, इसलिए जाज आजमाइश, यानी AA टेस्ट, एंगल टेस्ट। अब जब दोनों मुसलस मुतशाबा हो गए हैं तो इसके ज़िले तनासुब में रखेंगे। चौथा पॉइंट क्या होगा, ज़िले तनासुब में रखेंगे, है ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, है ना, आर ऑलवेज इन प्रोपोर्शन। जब भी मतलब जो एंगल साइड्स लिखते हैं, ज़िले लिखते हैं सिमिलर ट्राइंगल के, मुतशाबा मुसलस के, उसके ज़िले तनासुब में लिखते हैं। तो AP बटे CP, है ना, PD बटे PB, और AD बटे CB। क्या लिखेंगे यहाँ पर, मुतशाबा मुसलस के नज़ीरी ज़िले, इंग्लिश में CSST, है ना, CSST, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल, और उर्दू में मुतशाबा मुसलस के नज़ीरी ज़िले, मीम मीम नून जाओ, इस तरह से। अब हमें देखिए क्या बोला गया, AP बटे PC क्या है, 1/2 है, तो यहाँ रख दिए AP बटे PC, और ये क्या है, PD बटे BP, यही लाने थे हमको। देखो PB को यहाँ ले लो आप, PB जो है यहाँ ज़रब में आ जाएगा, किसके, 1/2 के, यही हमको लाना था। देखिए ये ज़रब में आ गया, यहाँ पर दिख रहा है सर, DP = 1/2 BP, एक ही बात है ना, DP या PB। तो हमारे यहाँ पर ये सवाल हल हो गया। तो सवाल नंबर 3 का सलूशन बच्चों आपके सामने मौजूद है। इस तरह से ये जो सवाल है मुकम्मल हो जाता है। वीडियो को रुका कर लिखिए, या जो है लिखते लिखते या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4। तो बच्चों सवाल नंबर 4 आपके सामने शक्ल मौजूद है। क्या बोला गया है कि शक्ल में PQ मुसलस ABC के ज़िला AB और AC पर इस तरह से
है कि ए पी बी एक लाइन पर है, ए क्यू सी एक लाइन पर है, यानी हम खती नुकात है, कोलिनियर पॉइंट्स है। और हमें बोला गया नुक्ता पी सी, अगर नुक्ता पी सी और बी क्यू को मिला दिया जाए, जो दोनों एक दूसरे को नुक्ता एम पर कता करते हैं, तो हमें यहाँ ना दो चीज़ दी गई है, ए पी बराबर 2 पी बी। क्या दिया है? ए पी बराबर 2 पी बी, ये दिया गया है। और ए क्यू बराबर 2 सी क्यू, ए क्यू बराबर 2 सी क्यू, ये हमको दिया गया है। और हमें कहता है साबित कीजिए 5 सी एम इज इक्वल टू 3 पी सी, ये साबित करना है हमको। तो सबसे पहला तो काम जो आपको दिया गया है उसी से आप शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमको दी गई है शर्त, क्या ये ए पी, अगर ये पी बी को यहाँ ले लूँगा मैं, तो ये ए पी बटे पी बी की जो कीमत हो जाएगी ना, इसको मसला नंबर 1 दे दो, मतलब कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने वाली है ना, ये हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको यहाँ उतारते हैं ए पी इज इक्वल टू 2 पी बी, तो पी बी ज़रा गौर से देखिए, पूरे ए बी में से अगर ए पी को निकाल देंगे तो पी बी बचता है। पूरे ए बी में से ए पी को अगर माइनस कर देंगे तो ये बचता है ना, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, पूरे ए बी में से हम अगर ए पी को निकाल देंगे तो हमारे पास पी बी बचेगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए अब इसको, तो क्या जाएगा 2 ए बी माइनस 2 ए पी, ये ए पी ऐसे चलता रहेगा। ये ए पी को यहाँ लेकर आ जाओ, तो ए पी जमा ये 2 ए पी यहाँ आ जाएगा प्लस में, यहाँ 2 ए बी बचाएगा, तो ये कितना आएगा, ये 3 ए पी हो जाएगा और ये 2 ए बी हो जाएगा, इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, ए पी के बटे में ए बी को रखेंगे इस तरह से, और 2 के बटे में 3 को ले लेंगे। ये मसात नंबर हमारी समझ लीजिए 2 हो गई। अब आपको ये भी तो दिया गया है ना, ए क्यू बराबर है 2 सी क्यू, तो हम इसको लिखेंगे ए क्यू बराबर है 2 क्यू सी या सी क्यू, तो हम क्या करेंगे, ए क्यू के अपॉन में क्यू सी को ले लेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे 2 बचेगा। ये मसात नंबर समझ लीजिए हमारे 3 हो गई। अब आप गौर से देखिए, ये भी ए क्यू अपॉन क्यू सी भी 2 है, ए पी अपॉन पी बी भी 2 है, तो यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, यानी मसात नंबर 2 और 1 और 3 से ए पी बटे पी बी बराबर हो जाएगा ए क्यू बटे क्यू सी, है ना। ये मसात नंबर 1 और 3 से, मसात 1 और 3 से, देखो इसका भी वैल्यू 2 है, इसका भी वैल्यू 2 है, तो हम दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं ए पी बटे पी बी ए क्यू बटे क्यू सी इक्वल कब आता है, मुतनासिबत के मसले की बुनियाद पर। पी क्यू जब मुतवाज़ी होगा बी सी के, तब हम मुतनासिबत के मसले की बुनियाद पर ये ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने तो उल्टा लिखे ना, तो इसलिए मुतनासिबत के मसले की अक्स की बिना पर, तो यहाँ पे लिखेंगे मुतनासिबत के बाय द कन्वर्स पार्ट ऑफ द बीपीटी थ्योरम, मुतनासिबत के मसले के अक्स से, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू जो है वो मुतवाज़ी है ज़िला बी सी के, कथा पी क्यू मुतवाज़ी ज़िला बी सी के। अब आप गौर से देखिए, मुसल्लस ए पी क्यू और बड़ा मुसल्लस ए बी सी, इन दोनों को हम मुतशाबा साबित करेंगे, क्योंकि हमें जो लाना है सी एम और पी सी, उसके लिए इतनी जद्दोजहद हो रही है। तो मुसल्लस ए पी क्यू और मुसल्लस ए बी सी में सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे नज़ीरी ज़ाविया, ज़ाविया पी और ज़ाविया बी जो है सेम होते हैं, तो ज़ाविया पी बोलिए इसमें, तो ए पी क्यू इस तरह से बोलेंगे, मुतमासिल होता है ज़ाविया ए बी सी से। यहाँ लिखेंगे नज़ीरी ज़ाविया, क्या लिखेंगे, नज़ीरी ज़ाविया। दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं आप, मुश्तरिक लिखते हैं। देखो ज़ाविया ए जो है दोनों मुसल्लस में कॉमन है, तो ज़ाविया ए का नाम किस तरह से लेंगे, पी ए क्यू, मुतमासिल बताएंगे ज़ाविया बी ए सी से, या लिखेंगे मुश्तरिक ज़ाविया, है ना, कॉमन है ना दोनों में, मुश्तरिक ज़ाविया। तीसरे पॉइंट में हम क्या करते हैं, नॉर्मली मुसल्लस मुतशाबा हो जाते हैं 2 ज़ाविया की जोड़ी लिखने पर, तो हमें लिखेंगे मुसल्लस का नाम मुसल्लस ए पी क्यू जो है ये मुतशाबा हो चुका है मुसल्लस ए बी सी से। आजमाइश क्या आएगी बच्चों, 2 ज़ाविया की जोड़ियाँ लिखी हमने, इसलिए ज़ा आजमाइश आएगी, ज़ा आजमाइश, है ना, इस तरह से ज़्यादा आजमाइश आएगी। अब जब मुसल्लस मुतशाबा हो गए हैं तो उसके ज़िला में तनासुब में रखेंगे, तो ए पी बटे ए बी रखेंगे, है ना, ए पी बटे ए बी रखेंगे, फिर पी क्यू बटे हम बी सी रखेंगे, और फिर हम ए क्यू बटे ए सी रखेंगे, ए क्यू बटे ए सी।
क्या लिखेंगे यहाँ पर, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, इस तरह से आपको लिखना है। मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। लेकिन AQ/QC क्या है भाई, हमारे पास 2 है ना, है ना, और AP/PB AB क्या है, 2/3 है। देखो मसला नंबर 2 से, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 2/3 बराबर AQ/QC हमारा 2 है ना, तो यहाँ पर तो AQ/AC है, तो इसलिए AP/PB हमारा कितना है, मसला नंबर 2 की बुनियाद पर 2/3 है, तो हम यहाँ लिख देंगे PQ/BC बराबर 2/3 आ गया। इसे आप मसावत नंबर, देखो ये 3 हो गई थी, ये 4 दे दीजिए साहब, ये मसला नंबर 4 हो गई आपकी। अब आप गौर से देखिए, नीचे एक डमरू सी शक्ल बन रही है यहाँ पर, है ना, इधर 2 मुसल्लस है PMQ और BMC, मुसल्लस BMC, है ना, तो 2 मुसल्लस बन रहे हैं, तो इन दोनों मुसल्लस को मुतशाबा साबित करेंगे, फिर इसकी भी ज़िले तनासुब में रखेंगे, जिसके ज़रिए हमको ये मिल जाएगा। तो अब हम मुसल्लस PMQ और मुसल्लस BMC में, तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, वही जो पिछले सवाल में हमने लिखा था, बिल्कुल वैसी ही शक्ल है। देखो अंदर इस तरह से ये जूजन का बन रहा है, पिछला सवाल जैसे हमने हल किया, यहाँ पे Z बन रहा है, देखो ये जाविया ये वाला, तो PQM, आप बताइए PQM मुतमासिल बताएंगे जाविया MBC से, Z बन रहा है ना, Z बनने वाले जाविया को क्या बोलते हैं, मुतबादला जाविया बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, मुतबादला जाविया लिख दिए इधर पे, मुतबादला जाविया। दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं हम, मुतकाबला जाविया लिखते हैं, है ना, जाविया M इस तरह से, ये मुतमासिल है इसके, तो क्या लेंगे PMQ मुतमासिल होगा जाविया BMC से, यहाँ लिखेंगे मुतकाबला जाविया, क्या लिखेंगे, मुतकाबला जाविया, इस तरह से। नंबर 3, तो तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे हम, मुसल्लस का नाम PMQ मुतशाबा हो गया है मुसल्लस, देखो जिस तरह से नाम लिखेंगे हम PMQ, उस तरह से हम CMB लिखेंगे, है ना, एक से एक की मुताबिकत के हिसाब से लिखना होता है CMB, इस तरह से। अब क्या करेंगे, आजमाइश लिखेंगे, आजमाइश, है ना। अब तो आपको पूरा पता होगा कि हर सवाल में हमने इसी तरह से दोनों मुसल्लस मुतशाबा साबित किया है और आजमाइश सेम आई है। चौथे पॉइंट में क्या करते हैं हम, मुसल्लस को जब मुतशाबा हो जाते हैं तो उसके ज़िले तनासुब में रखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, PM/CM, MQ/MB और PQ/CB, क्या लिखेंगे यहाँ पर, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, इस तरह से लिखेंगे, है ना। अब हमारे पास PQ/CB या BC जो भी है, ये 2/3 है हमारे पास, है ना, और हमारे पास PM/CM इस तरह से रख सकते हैं हम। अब हमको CM तो मिल गया, PC नहीं आ रहा, देखो PM कैसे लेकर आएंगे हम, पूरे PC में से अगर CM निकाल देंगे तो PM बचता है ना, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि PC माइनस MC अपॉन, या वही CM है ना, CM अपॉन ये CM ऐसे रहेगा। ध्यान से देखिए हमने ऐसा क्यों लिखा, PM की जगह पे हमने ऐसा क्यों लिखा, पूरे PC में से अगर CM निकाल देंगे तो PM बचेगा, तो PM की जगह पर हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, PM की जगह पर इस तरह से लिख सकते हैं, PC में से CM माइनस हो जाएगा तो PM आता है। अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3PC माइनस CM इज इक्वल टू 2CM, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3PC माइनस 3CM इज इक्वल टू 2CM। अब क्या करेंगे, साइड में हल करते हैं, 3PC यहाँ रखेंगे, देखो ये माइनस 3CM उधर चला जाएगा, प्लस 3CM प्लस 2CM, तो कितना आएगा, 5CM आ गया, और ये 3PC, शायद यही लाना था ना हमको, देखो उधर पे 3PC 5CM यही लाना था हमें। तो कितना जो है जद्दोजहद करना पड़ी, मानता हूँ मैं कि सवाल बड़ा ज़रूर है, लेकिन इसको जिस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो सवाल में चीज़ दी गई थी उसी की बुनियाद पर और थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल की गई यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। बाकी ये जो पार्ट है ये तो आपको आता ही है, 2 मुसल्लस को मुतशाबा किस तरह साबित करना है, ये वाला मुसल्लस और बड़ा वाला मुसल्लस को पहले हमने मुतशाबा साबित किया, ज़िले तनासुब में रखे, और जो हमको ज़रूरत थी वो हमने इस पर इस्तेमाल की। फिर इन 2 छोटे मुसल्लसों को हमने मुतशाबा साबित किया, ज़िले तनासुब में रखे, और जो हमको यहाँ पर कीमत दी गई थी उसका इस्तेमाल किया। और यहाँ पर भी एक ट्रिक इस्तेमाल की गई, PM की जगह पर PC माइनस CM किस तरह से लिखना है ना। फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बराबर की इस तरफ लेकर गए, और इस तरह से हमें जो साबित करना था यहाँ पर ये आ गया है। तो बच्चों सवाल नंबर जो 4 का जो हल है आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप इसको वीडियो को रुकाकर आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 5 देखिए क्या बोला गया है कि मुसल्लस ABC में PQ मुतवाज़ी है BC के। शक्ल बनी नहीं है, शक्ल हमें बनानी पड़ेगी, तो हम एक फ़र्जी शक्ल बनाए थे। इस तरह से एक मुसल्लस है जिसके अंदर है ना, इसका नाम ABC है,
और ये पी क्यू है यहाँ पर इस तरह से, ये पी क्यू बना लिया हमने, पी क्यू मुतवाज़ी बी सी के। और ए क्यू सी जो है एक लाइन पर आता है, हम खती नुकात बताए गए हैं, हमें एक निस्बत दी गई है ए पी बटे ए बी, समझ जाइए आप, एक हिंट दे दिया इन्होंने सवाल में, है ना, यानी मुसलसल मुशाबा बताएंगे तभी जाके ये ज़िले जो तनासुब इसका इस्तेमाल होगा। अब हमें नीचे जो एक ज़ुरबतुल अज़ला बन रहा है जिसका नाम है बी सी क्यू पी, इसका रकबा दिया है 480 मुरब्बा सम, है ना, एरिया ऑफ ज़ुरबतुल अज़ला बी सी क्यू पी, इसका दिया है 480 मुरब्बा सम, है ना, ये दिया गया है। तो हमें बोलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी पूरे बड़े मुसलस का जो रकबा है वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये अपनी दरसी किताब में जो एक सवाल है बिल्कुल उसी की तरह है, उसमें थोड़ा सा मुसलस थोड़ा सा लेटा हुआ था, यहाँ पर थोड़ा सा खड़ा हुआ है। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको किस तरह से हल करेंगे। इसमें दो मुसलस आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला काम, ऊपर वाला मुसलस ए पी क्यू और जो बड़ा मुसलस है ए बी सी, इन दोनों को जो है हम मुतशाबा साबित करेंगे। अब मुतशाबा साबित करने के लिए ऐसी शक्ल हमने अभी कितनी मरतबा कर लिया, तो आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम ये जाविया सेम बताएंगे, क्योंकि नज़ीरी जाविया एक लाइन पे आते हैं, है ना। तो बताइए जाविया ए पी क्यू मुतमासिल बताएंगे जाविया ए बी सी से। यहाँ पे लिखेंगे नज़ीरी जाविया, क्या लिखेंगे, नज़ीरी जाविया, इस तरह से। दूसरा पॉइंट क्या है, जाविया ए कॉमन है दोनों मुसलस में, है ना, दोनों मुसलस में कॉमन है। तो यहाँ पे लिखिए जाविया पी ए क्यू मुतमासिल जाविया बी ए सी से। यहाँ पे लिखेंगे मुश्तरिक जाविया, कॉमन एंगल, है ना, इस तरह से। फिर तीसरे पॉइंट में हम मुसलस का नाम लिखते हैं, क्योंकि दो जाविया की जोड़ी हमने लिख दी है, दो ही जोड़ी काफ़ी होती है दोनों मुसलस मुतशाबा साबित करने के लिए। तो मुसलस का नाम लिखिए ए पी क्यू मुतशाबा हो गया मुसलस ए बी सी से, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ज़ाज़ा आज़माइश, अब तो सबको याद हो गया होगा, ज़ाज़ा आज़माइश लिखेंगे इस तरह से। अब ज़िले तनासुब में रखेंगे तो ए पी अपॉन ए बी, है ना, पी क्यू अपॉन बी सी बराबर ए क्यू अपॉन ए सी, इस तरह से हम लिखेंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुतशाबा मुसलस के नज़ीरी ज़िले, इस तरह से आ जाएगा। अब हमें ए पी अपॉन ए बी 1/3 दिया गया, तो हम यहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं 1/3, ये ए पी दिया हुआ है ना ज़िले तनासुब में। चलो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके मदद से जो है हम मुतशाबा मुसलसों के रकबा मसला निकाल सकते हैं, जिससे हमको ना दोनों मुसलसों के रकबे, यानी बड़ा मुसलस का रकबा और छोटे मुसलस का रकबा जो है तनासुब हमको मिल जाएगा। तो उससे हम ये मालूम कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मुतशाबा मुसलसों के रकबों को मिसल से क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए मुतशाबा मुसलसों के रकबों के मसले से बाय द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कैसा लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ऊपर वाले मुसलस का रकबा बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़ा मुसलस ए बी सी, 1/2, है ना। क्या हो जाएगा, 1/2 नहीं है, इक्वल जो हमको यहाँ पर ज़िले दिए गए हैं उसी का हम मुरब्बा लगाएंगे, यानी ए पी का स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 1 का मुरब्बा और ये 3 का मुरब्बा, तो कितना हो जाएगा 1। तो ये तनासुब कितना आया, 1/9 आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इस तरह से हमें दो मुसलस के रकबों की निस्बत मिल गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अमले अक्स करते हैं, अमले अक्स से। तो अमले अक्स किस तरह से करेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ए बी सी है वो ऊपर आ जाएगा अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू नीचे आ जाएगा, ये 9/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें अमले तफसील करना है। अमले तफसील आपको आता ही होगा, 9th क्लास में आपने मैथ्स 1 में किया है। तो कैसा हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में से नीचे वाला जो नंबर है बंदा है वो माइनस हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, इस तरह से माइनस हो जाएगा। नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू भी रहेगा, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पर भी 9-1/1। तो कितना हो जाएगा, बड़े मुसलस ए बी सी में से ए पी क्यू माइनस हो गया, तो क्या बचा, ज़ुरबतुल अज़ला बचा ना, ये वाला क्या नाम है इसका, एरिया ऑफ ज़ुरबतुल अज़ला बी सी क्यू पी, ये बचा अपॉन नीचे क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बचा, है ना, इज इक्वल टू ये 8/1। अब इसका रकबा दिया गया हमको, कितना दिया, 480। तो रख देते हैं यहाँ पर 480 बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ये भी मालूम करना है हमको, है ना। और ये क्या हो जाएगा, 8/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 के ज़रा में 1 जाएगा तो
यहाँ ऐसे ही रहेगा और यहाँ 8 यहाँ आ जाएगा और इसको उधर भेज देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, है ना। तो 4 के पार्ट से काट कैंसिल कीजिए, 4 दूनी 8, 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 का 2, 2 छंग 12 यानी 60 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ की जो पैमाइश है वो 60 मुरब्बा सम आ गई है। कितनी आ गई? 60 मुरब्बा सम। अब 60 मुरब्बा सम आ गई है, लेकिन हमको बड़ा मुसलस का रकबा मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मालूम करने के लिए, बड़े मुसलस का रकबा मालूम करने के लिए छोटे मुसलस का रकबा यानी ऊपर वाला जो मुसलस है APQ, इसका रकबा और ये जो नीचे दिए गए ये BCQP जो जोर बदल है, इसका रकबा दोनों को प्लस कर देंगे तो ABC मालूम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ जमा एरिया ऑफ जोर बदल BCQP, ये प्लस कर देंगे तो ये आया हमारे पास 60 और ये हमारे पास है 480। तो ये हो जाएगा 8 से 14 यानी 540 मुरब्बा सम एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी बड़े मुसलस का जो रकबा है वो कितना आ जाएगा? 540 मुरब्बा सम हमारे पास आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये जो सवाल है, सवाल नंबर 5 जो है वो मुकम्मल होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रुका कर लिखिए। इस तरह से हल आपके सामने है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 6। तो बच्चों सवाल नंबर जो 6 है आपके सामने मौजूद है, शक्ल हमने बनाई है। हमें बोला गया कि MPN एक ख़त पर वाक़ है और दो जाविये की जो जोड़ी है LPN ये जाविया और MLN ये जाविया जो है दोनों मुतमासिल है। एक हिंट दे दिया हमको। और LN स्क्वायर इज इक्वल टू MN, ज़रा PN ये मालूम करना है। कितना ईजी सवाल है, ऐसा सवाल अपनी किताब में भी मौजूद है। तो बिल्कुल उसी तरह से करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है मालूम है, जो हिंट दिया है उसने उसी की बुनियाद पर हमें मुसलस के नाम लिखने हैं। इसमें 2 मुसलस जो है जिसके 2 जाविया हमको दिए गए यहाँ पर, हम उस 2 मुसलस में बात करेंगे। तो पहला है मुसलस LPN और दूसरा मुसलस है MLN, है ना। MLN, ये LPN और MLN ये मुसलस में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम वही लिखेंगे जो हमको दिया गया है ना। तो पहला पॉइंट क्या है, LPN मुतमासिल है जाविया MLN के, है ना। यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है, ये जाविया क्या है, दिया हुआ है, गिवन है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो जाविया N जो है कॉमन है दोनों मुसलस, देखो जाविया N, पॉइंट N कॉमन है। तो जाविया N का नाम लीजिए LNP मुतमासिल है जाविया MNL से, है ना। यहाँ पे लिखेंगे मुश्तरिक जाविया। समझ में आ रहा होगा आपको। नंबर 3 कमेंट करके बताते भी जाइए भाई कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब क्या हो गया, 2 जाविया की जोड़ी लिख दिए। तीसरे पॉइंट में मुसलस का नाम लिखते हैं हम, है ना, क्योंकि मुसलस मुशाबा साबित हो जाता है। LPN मुशाबा हो गया MLN से, हो गया मुशाबा। क्या आएगी आजमाइश, जा आजमाइश आएगी, जा आजमाइश, है ना। अब क्या करेंगे, ज़िले तनासुब में रखेंगे। तो हम कैसे रखेंगे, LP अपॉन ML, PN अपॉन LN और LN अपॉन MN। क्या लिखेंगे, ज़िले तनासुब में रखें ना। तो मुशाबा हो गया मुसलस, मुशाबा मुसलस की नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। अब हमको जो चाहिए वो इस्तेमाल करने का, ये दोनों जोड़ी PN बटे LN और LN बटे MN। अगर आपको ये लिखना नहीं जम रहा है ना, तो जो साबित करने के लिए बोला है उसी को तनासुब में लिख दो। बस LN ऐसा ऊपर नीचे आना चाहिए ताकि वो जब ज़रब हो तो इस तरह से स्क्वायर हो जाए। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, शॉर्ट ट्रिक है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, PN ज़रब MN इज इक्वल टू LN ज़रब LN स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमको लाना था, है ना। PN ज़रब MN इज इक्वल टू LN स्क्वायर। कितना छोटा सा सवाल था, ईजी है ना। लगता ही नहीं कि 4 मार्क्स में पूछ सकता है इसको, लेकिन फिर भी अब ये सवालों की भीड़ में दे दिया गया है, कैसा भी घुसा के तो कर दिया हमने भी। चलिए यहाँ पर सवाल नंबर जो 4 है बच्चों हमारे मुकम्मल होते हैं। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 5 की तरफ, जिसमें 3 मार्क्स के जो सवालात हैं वो हमें हल करने हैं। तो बच्चों सवाल नंबर 5वें का पहला क्या है, शक्ल बनी है ABC, इसमें PQ मुतवाज़ी है BC के, ये हमें दिया गया है। और ये मुसलस ABC जो है मुतसाविल अज़ला मुसलस है ना। और हमें एक शर्त दी गई है कि अगर 3 APQ का रकबा वो है पूरे ABC के रकबे के बराबर है, ये बोला गया। और AB की कीमत 6 है, AP मालूम करने के लिए बोलता है।
तो रकबों की बात आ रही है, मतलब दोनों मुसल्लसों के अंदर रकबों का मसला लगेगा। तो रकबों का मसला लगाने के लिए सबसे पहले मुसल्लस को मुतशाबह साबित करना पड़ेगा। बिल्कुल फिर से वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है जो पिछले सवालों में रिपीट हुई। दो मुसल्लस हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, मुसल्लस APQ और बड़ा मुसल्लस है ABC। दोनों को पहले मुतशाबह साबित करें आप, फिर उसके बाद उसकी जो रकबों का मसला लगाए, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल हो जाएगा आपके पास, है ना। तो पहले सबसे पहला पॉइंट वही B और Q है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ, तो आप जो है थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं। तो ज़ाविया P का नाम लेंगे तो APQ हासिल होगा ज़ाविया ABC से। क्या लिखेंगे? नज़ीरी ज़ाविया। सबको पता हो जाएगा अभी, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है ये, नज़ीरी ज़ाविया, है ना। नंबर 2 ज़ाविया A कॉमन है, देखो दोनों में ज़ाविया A कॉमन है, तो ज़ाविया A का नाम लेने के लिए PAQ मुतमासिल होगा ज़ाविया BAC से। क्या लिखेंगे यहाँ पर? मुश्तरिक ज़ाविया लिख दें। नंबर 3 तीसरे पॉइंट में मुसल्लस का नाम लिखते हैं, मुसल्लस APQ मुतशाबह हो जाएगा मुसल्लस ABC से। क्या लिखेंगे? आजमाइश, आजमाइश लिखेंगे, बार बार रिपीट हो रहा है, अब तो याद हो गया पूरा, लिख के, है ना। अब क्या करेंगे? इसके ज़िले तनासुब में लिखेंगे, मुसल्लस मुतशाबह हो गया, ज़िले तनासुब में लिखिए। क्या है ज़िले? AP बटे AB, PQ बटे BC, है ना, और AQ बटे AC। क्या लिखेंगे यहाँ पर? मुतशाबह मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे? मुतशाबह मुसल्लस और रकबों मसला लगाएंगे। सबसे पहले तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या है? 3 ज़रब एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, है ना, APQ बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को अपॉन में ले लेंगे यहाँ पर APQ के, इस तरह से, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, और ये 3 जो इधर आप एक बचेंगे, तो कुछ नहीं बचा मतलब एक बचा वहाँ पर, है ना। ABC इधर आ गया, 3 इधर चला गया, यानी मुसल्लसों के रकबों की जो निस्बत है आपको मिल गई है। अब यहाँ पर मुतशाबह मुसल्लसों के रकबों मसले से हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, मुतशाबह मुसल्लसों के रकबों के मसले से। तो क्या है भाई मसला उसका? जो हमको यहाँ दिया गया मुसल्लस का रकबा, वही लिखेंगे APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस तरह से। इसके जो ज़िले हैं, है ना, क्या है? AB और AP है ना, तो वही लिखेंगे हम AP का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, इस तरह से। और इसकी कीमत है 1/3 दिया हुआ है, लिख दिए। AP हमको पता नहीं है, AB कितना है? 6 है, तो 6 का मुरब्बा। अब हम क्या करेंगे? जज़रुल मुरब्बा लेंगे, तो ये जज़र में चला जाएगा, AP/6 ऐसा हो जाएगा। तो ये 1/√3, है ना, AP/6 इस तरह से बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 6/√3, ये AP आ जाएगा। अब नसब नुमा को नातिक बनाएंगे, √3 हटाना है नसब नुमा से, तो क्या करेंगे? 6/√3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3/√3 से, इस तरह से। आपके पास AP की कीमत आएगी, देखो 6√3/√3 ज़रूर होगा तो 3 हो जाएगा, है ना। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, तो 2/3 AP की कीमत आपके सामने आ जाती है। तो इस तरह से भाई ये सवाल जो है 5वें का पहला यहाँ मुकम्मल होता है आपके सामने। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ये तो बार बार रिपीट हो रहा है भाई, दोनों मुसल्लस को मुतशाबह साबित करना है, ज़िले तनासुब में रखना है, मुतशाबह मसला लगाना है, तो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये आपको तो अब तो आपके हाथों को याद हो जाना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं बच्चों सवाल नंबर 5वें के दूसरे की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि एक नक्शे में मुसल्लसी मैदान की जो ज़िलों की जो लंबाई है वो 8, 7 और 6 सम दी गई है। मतलब नक्शे में एक मुसल्लसी मैदान बताया गया है, मान लीजिए वो इस तरह से छोटा सा बताया गया है ना। इसका नाम हम देते हैं ABC। ये नक्शे में बना हुआ है, इसका है कीमत 6, ये 7 और ये 8, इस तरह से इनकी लंबाई दी। अगर मुसल्लसी मैदान का सबसे बड़ा ज़िला यानी रियल में लोकेशन पे जाएंगे, तो नक्शे के अंदर है ना, रियल लोकेशन पे अगर वो जो मैदान में अगर हम जाते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा जो ज़िला है वो 400 मीटर का है ना। मान लीजिए ये रियल में इस तरह से बड़ा है, इसका नाम XYZ या PQR जो भी देना है आपको वो दे देते हैं। तो सबसे बड़ा जो ज़िला रहेगा इसके हिसाब से वो 400 मीटर का रहेगा, है ना, 400 मीटर का ज़िला रहेगा। जाहिर सी बात है जो बड़ा ज़िला रहेगा उसको नक्शे में भी थोड़ा सा बड़ा सा बताएंगे ना, तो इस तरह से यहाँ पर जिस ज़िले की लंबाई बड़ी हो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 400 मीटर का बताया है।
तो इस मैदान के हर ज़िले की लंबाई, यानी ये सब की ज़िले की लंबाई मालूम करनी है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो ये सब सम में दिए गए ना, इसको हम मीटर में इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो सबके आगे 2 0 लग जाएंगे, यानी 600, 700 और 800 हो जाएंगे, और सबका तनासुब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और दोनों मुसलस को जब मुतशाबा बता देंगे डायरेक्ट। मुसलस ABC जो है बिल्कुल मुतशाबा होगा, क्योंकि रियल लोकेशन पे जो मैदान है मुसलसी नुमा, हम नक्शे में भी उसी तरह का मुसलस बनाते हैं, है ना। भले वो साइज़ में छोटा होता है, जैसे कि ताजमहल रियल में वो बहुत बड़ा है, लेकिन फ़ोटो में उसका एकदम छोटा कॉपी हमारे पास मौजूद होता है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से ये है फ़ोटो उसका, और ये है रियल उसका मुसलसी मैदान, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे XYZ। मुसलस मुतशाबा है तो उसके ज़िले तनासुब में रखेंगे। तो AB बटे XY इज इक्वल टू BC बटे YZ इज इक्वल टू AC बटे XZ। इस तरह से लिखेंगे। मुतशाबा मुसलस के नज़री ज़िले तनासुब में होते हैं, इस तरह से आपको बताना होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, सबकी कीमतें 6 बटे ये XY नहीं मालूम हमको, BC यानी 8 है, YZ कितना 400 मीटर है सबसे बड़ा, है ना। AC जो है 7 है, और XZ हमको नहीं मालूम है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो तमाम छोटे छोटे जो ज़िले हैं ये सम में दिए गए हैं। अब इसे हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह से लिखेंगे, 600 बटे XY 800 बटे 400 बराबर 700 बटे XZ, है ना। इस तरह से अब यहाँ पर तीसरी तरफ करेंगे, पहले ये जोड़ जोड़ी ले लेंगे हम लोग। तो किस तरह से होगा, 600 बटे XY बराबर 800 बटे 400। तो देखो 2 0 2 0 कैंसिल, 4 का 4, 4 दूनी 8, है ना। तो क्या बचेगा, 600 बटे XY बराबर यहाँ 2 बचा। तो 600 के बटे में जो है 2 आ जाएगा, और XY जो मालूम करना है वो साइड में आ जाएगा। तो 2 का 2 2 6, तो 300 आ जाएगा। तो XY यानी जो मुसल्लसी मैदान है उसका जो ये वाला ज़िला है XY, ये 300 मीटर करेगा। कितना, 300 मीटर का। इसी तरह से अब इन दो जोड़ी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 800 बटे 400 बराबर 700 बटे XZ। इसके बीच में तीसरा ज़रब करिए तो किस तरह से हो जाएगा, 700 बटे ज़रब 400, और ये बटे में 800 इधर पे आ जाएगा, और ये XZ यहाँ आ जाएगा। तो 2 0 कैंसिल, 4 का 4, 4 दूनी 8, तो 700 बटे 2 बचता है। तो 700 बटे 2 मतलब 700 का आधा, यानी कितना, 350। तो 350 मीटर्स, 350 मीटर्स जो है ये इस मुसल्लसी मैदान का जो बाकी के जो 2 अज़ला है वो हमारे पास आ गए हैं। तो इस तरह से इसको हल करना है। आप याद रखें कि जो ज़िले आपको दिए गए छोटे नक्शे के अंदर जो बने गए मुसल्लस के, उनके लंबाइयों को मीटर में कन्वर्ट करना, इसलिए हमने यहाँ पर सबके आगे 100 से ज़रब किया है ना। तो ये आपको लिखना है इस तरह से, थोड़ा सिस्टमेटिक लिखिए अच्छे तरीके से। चलिए अब है ना, हम सवाल नंबर जो 3 है बच्चों, बहुत आसान है। ये सवाल नंबर 2 था। सवाल नंबर 3 में 2 मुसल्सल मुतशाबा बताए गए हैं, दोनों के रकबे मसावी है। तो क्या वो दोनों जो है वो मुतमासिल साबित होंगे। ये आपको करने आना चाहिए, बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, ये आप कर सकते हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं सवाल नंबर 3 नहीं करा रहा हूँ, यह बतौर आपके लिए होमवर्क है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 4, मुतवाज़ी अज़ला बोला गया है, ABCD बना लिया है हमने, है ना। और क्या बोला गया कि ज़िला AD को इस तरह आगे बढ़ाए, यानी AD को और आगे बढ़ाना है कि उस पर एक नुक्ता E आ जाए, यानी नुक्ता E तक बढ़ाना है भाई इसको। चलिए बढ़ाते हैं, नुक्ता E तक बढ़ाना है भाई। हाँ, मान लीजिए नुक्ता E से हमने इस तरह से इसको जोड़ लिया, ये नुक्ता E है ना। और क्या बोला है, कता BC कता CD को नुक्ता F पर कता करता है, BC CD में नहीं, वो इस तरह से बनाना हुआ है कि BE को मिलाना है, CD को नुक्ता F पर कता करेगा, वो ऐसे बनाना है ना। तो इस तरह से इसको भी जोड़ लेंगे, है ना। इस तरह से ऐसा समझ लो मिल जाता है। ये पॉइंट F है हमारा, ये पॉइंट F है ना। पॉइंट F पे कता करता है, तो हमें ये साबित करने बोलता है AB ज़रब BF, AB ज़रब BF बराबर BE ज़रब CF, BE ज़रब CF, ये हमको साबित करने के लिए कहता है। तो बच्चों ये जो सवाल जिस तरह से मुश्किल लग रहा है ना, उतना दम नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर जब हम हल करना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा एक मुसल्लस बनता है ABE। क्या बनता है, मुसल्लस ABE बनता है। और यहाँ पर एक छोटा मुसल्लस बन रहा है CFBFC,
क्या बन रहा है, CFB बन रहा है, CFB, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मुसलस को मुतशाबा साबित करेंगे। तो मुतशाबा साबित करना बेहद आसान है बच्चों। देखो किस तरह से, जिस तरह से हमने अब तक साबित किया। देखिए यहाँ पर Z भी बन रहा है ना, और जाविया A और जाविया C भी बन रहा है। तो जाविया A अगर बड़े मुसलस में हम बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे, BAE, इस तरह से बोलेंगे, क्योंकि 3 नुक्ते से नाम ले रहे ना, A को बीच में बोलना पड़ेगा। तो BAE मुतमासिल बताएंगे जाविया BCF से। अब ज़रा गौर से देखेंगे, ये 4 ज़िले वाली शक्ल के मुकाबिल के ज़िले ना एक दूसरे के, जाविया A और जाविया C, तो मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के जाविये, क्या लिखेंगे, मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के जाविये। तो ये हमको वजह मिल गई। नंबर 2, देखो Z बन रहा है यहाँ पर, Z उल्टा Z, ये और ये जाविया बराबर रहेगा। तो इसका नाम लो जाविया ABE, मुतमासिल होगा जाविया CFB से। क्या ये मुतबादला जाविया है, क्या है भाई, मुतबादला जाविया, अल्टरनेट एंगल, मुतबादला जाविया। 2 जाविया की जोड़ी लिख दिया ना। तीसरे पॉइंट में क्या करते हैं हम, मुसलस का नाम लिखते हैं। मुसलस का नाम क्या है भाई, ABE नाम है। ये मुसलस मुतशाबा हो गया मुसलस CFB से। क्या लिखेंगे, आजमाइश, दो जाविया लिखे तो इसलिए ज़ाज़ा आजमाइश, है ना, इस तरह से। तो ज़ाज़ा आजमाइश हो गई। अब मुसलस मुतशाबा हो गए तो उसके ज़िले तनासुब में रखेंगे हम। जिस तरह से तमाम सवाल हल किया हमने, बिल्कुल उसी तरह से ये सवाल भी हल कर रहे हैं, और ज़िले तनासुब में रखेंगे। तो AB बटे CF लिख दिए। अब BE बटे FB इज इक्वल टू AE बटे CB। क्या लिखेंगे आप, मुतशाबा मुसलस के नज़ीरी ज़िले। अब हमको जो चाहिए, हमको क्या चाहिए भाई, हमको ये दोनों को ज़रब में लाना है ना, इस तरह से ऐसे लाना है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जोड़ियों को लेके लिखेंगे आगे। तो AB बटे CF उतार लीजिए नीचे, BE बटे FB उतार लीजिए, ज़रब कीजिए AB ज़रब FB और BE ज़रब CF। ये लाना था ना, देखो आ गया। क्या किए, दोनों मुसलस को मुतशाबा साबित किए। कैसे करते हैं, 2 जाविया की जोड़ियाँ लिखते हैं, है ना, फिर मुसलस मुतशाबा हो जाता है, ज़िले तनासुब में रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आ जाता है। तो सवाल नंबर जो 4 है, 3 मार्क्स के लिए इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है 2 मुसलस मुतशाबा साबित करना। हमारा रिवीजन लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उसमें हमने हर तरीके से बताया कि 2 मुसलस मुतशाबा किस तरह से होते हैं, तमाम शराइतें बताई। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों, सवाल नंबर 5 की शक्ल जो है यहाँ पर बनी है। सवाल क्या है कि शक्ल में AC और DE मुतवाज़ी है, AC और DE मुतवाज़ी है, और क्या बोलता है कि DC और AP भी मुतवाज़ी है, DC और AP भी मुतवाज़ी है। तो हमें बोलता है कि ये साबित करो, CE बटे BE, PC बटे BC, ये साबित करना है। शक्ल दिखने में जितनी खतरनाक लग रही है उतनी है नहीं, बहुत ही सिंपल है। मुतवाज़ी चीज़ दी गई है आपको, क्या क्या दी गई है, मैं सब चीज़ लिखता हूँ। देखो यहाँ पर सवाल में जो चीज़ दिया गया बेटा, सब आपको पहले लिखना है। क्या बोला गया है, अगर शक्ल में DE जो है, कता DE मुतवाज़ी है ज़िला AC से। इसने हिंट दे दिया हमको कि क्या इस्तेमाल करना है इसके अंदर, है ना। तो DE अगर AC के मुतवाज़ी है तो समझ जाओ कि मुसलस ABC में मुतनासिबत के मसले का इस्तेमाल करना है ना। BPT थ्योरम लगाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे मुसलस ABC में, देखो ABC में DE मुतवाज़ी है AC के, तो मैं मुतनासिबत के मसले से तो क्या है मुतनासिबत का मसला, BD बटे DA इज इक्वल टू BE बटे EC। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमको बोला गया इस सवाल में कि DE जो है DC वो मुतवाज़ी है कता DC। देखो ये DC जो है मुतवाज़ी है किसके, AP के, ज़िला AP से मुतवाज़ी है। तो यहाँ पर भी जो है हम बड़े मुसलस ABP में अगर मुतनासिबत का मसला लगाते हैं तो देखो इसमें ये DC AP के मुतवाज़ी है, तो हम यहाँ लिखेंगे मुसलस ABP में मुतनासिबत का बुनियादी मसला, है ना, बुनियादी मसला। तो
तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, थोड़ी देर के लिए अगर इसको मिटा लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो बी डी बटे डी ए, एक मरतबा फिर से आ रहा है, बी डी बटे डी ए इज इक्वल टू यहाँ पर बी सी बटे सी पी, बी सी बटे, तो बी सी बटे सी पी हमने लिख लिया। ये मसला नंबर हमारी 2 हो गई। अब आप ज़रा गौर से देखिए मसला नंबर 1 और 2 को, बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए, एक बी डी बटे डी ए इसके बराबर है जिसको हम यहाँ लिख लेते हैं बी ई बटे ई सी, और एक बी डी बटे डी इसके बराबर है बी सी बटे सी पी। अब हमको देखो जो लाना है वो थोड़ा सा उल्टा सीधा है, तो अमल एक्स कर दो, क्या कर दो, अमल एक्स कर दो। तो अमल एक्स में क्या होता है, ई सी ऊपर चला जाएगा, बी ई नीचे आ जाएगा, सी पी ऊपर चला जाएगा, बी सी नीचे आ जाएगा। आ गया, अब आया क्या, सी पी पी सी एक ही बात है, हाँ, ई सी बटे या सी ई बटे बी। तो क्या किया हमने, सवाल में दी गई शर्तों को ध्यान से समझते हुए मुतनासिबत का मसले का इस्तेमाल किया, है ना। अब इस तरह के जो सवाल हैं आपको अलग अलग तरीके से लेना है, हल करना है। यहाँ पर फ़िलहाल हमारा जो है सबक नंबर 1 का जो हॉट्स क्वेश्चन है SCERT की जानिब से जो क्वेश्चन बैंक दिया गया है वो यहाँ मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है और हमने काफ़ी मेहनत की है इसको आप तक पहुँचाने के लिए। अब आपका जो है फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे उर्दू मीडियम तलबा तक पहुँचाएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे मज़ीद तालीमी वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।